अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 29 जुलाई 2024 शान के हिसाब से आज 22 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तून में दो कबायली ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 30 अफराद हलाक और 145 हुए जख्मी। मानसून इजलास के पहले दिन यूपी असेंबली में जोरदार हंगामा, अपोजिशन की जबरदस्त हुई नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू घर घर पहुंचकर पेंशन की रकम तकसीम करेंगे। टास्क फोर्स पुलिस रात में मासूम लोगों को मार रही है और दिन में सो रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में तकरीर। आंध्र प्रदेश में घोड़सवारी करने वाला नौजवान तवाजुन खोकर गिरकर हुआ हलाक। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुर्खियां देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अफगानिस्तान की सरहद से मुतसिल पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तून के जिले करम में दो कबायली ग्रुपों के दरमियान तसादुम में कम से कम 30 अफराद हलाक और 145 जख्मी हो चुके हैं। हुकाम ने इतवार को इत्तला दी है। हुकाम ने बताया कि करम जिले के बोशरा गांव में 5 रोज कबल शदीद झड़पें शुरू हुई थी। इस गांव में इससे कबल भी कबायली और मजहबी ग्रुपों के दरमियान मोहलिक झड़पों के साथ साथ फिरके वाराना तसादुम और दहशत गर्दाना हमले हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान की सरहद से मुल्का खैबर पख्तून के जिले करम में गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान कबायली झड़पों में 30 अफराद हलाक और 145 दीगर जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि हुक्काम ने कबायली अमायदीन और फौजी क़यादत, पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से कुछ अरसा कबल बोशहरा, मालिकल और टेंडर के इलाकों में शिया और सुन्नी कबायली के दरमियान मुआहदा करवाया था। ताहम जिले के बाद दीगर इलाकों में फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। साथ ही एक अहलकार ने कहा कि बाकी इलाकों में भी जंगबंदी की कोशिशें की जा रही है। फिलिपाइन और ताइवान में समुद्री तूफान गेमी के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान 42 तक हो गया है। फिलिपाइन पुलिस की जानिब से दिए गए बयान में बताया गया है कि समुद्री तूफान गेमी के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जान की बाजी हारने वाले अफराद की तादाद 34 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि सैलाब ज़दा महलों में कुछ लोग डूबने या बिजली के झटके लगने के नतीजे में हलाक हुए हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। ताइवान की एजेंसी CNA के मुताबिक हुकाम ने ऐलान किया है कि समुद्री तूफान की वजह से मिट्टी के तोदे तले आने से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। मुतासिरा इलाकों में से जुनूबी साहिली शहर कॉसिंग का दौरा करने वाले ताइवान के रहनुमा ने अपने बयान में कहा कि हम समुद्री तूफान गेमी से होने वाले नुकसानात के बरखिलाफ जितने भी लोग आए हैं उनको मुआवजा भी अदा करने के लिए तैयार है। पेरिस ओलंपिक्स में इतवार का दिन हिंदुस्तान के लिए खुशगवार एहसास था। खातून शूटर मनु भाकर ने अपनी शानदार कारकर्दगी से न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक्स 2024 में तमखों का खाता खोला, बल्कि शूटिंग में मुल्क की 12 साल की तवील खुश्क साली का भी खात्मा किया। शूटिंग में ओलंपिक्स में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खातून शूटर मनु भाकर के तारीखी कारनामे के बाद मुल्क भर में जश्न का दौर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी भी मुबारकबाद देने में सबसे आगे थे। जीत की खबर आते ही PM नरेंद्र मोदी समेत मुल्क के कई नामूर लीडरों ने मनु भाकर को मुबारकबाद के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। बाद में नरेंद्र मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर को फोन किया और मुबारकबाद दी। PM मोदी ने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि वो मुस्तकबिल के मुकाबलों में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। आज लोकसभा में हस्बे इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत के जरिए पेश करदा बजट 2024-25 पर अपनी बात रखते हुए जोर अंदाज में मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान महाभारत, अभिमन्यु और
चक्रव्यूह का तस्करा करते हुए बजट को अवाम का मुखालिफ, मुल्क के लिए नुकसानदा और जमहूरी ढांचे के खिलाफ करार दिया। जब वो बजट पर अपनी बात रख रहे थे तो बरसर इख्तिदार तबके की तरफ से कई बार एतराज भी जाहिर किए गए, लेकिन राहुल गांधी ने अवामी मसाइल को सामने रखते हुए बजट को इंतहाई बेकार ठहराया। यूपी असेंबली इजलास के पहले ही दिन ऐवान में जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्हील में आ गए। वो अपने हाथों में तख्तियां व पोस्टर्स वगैरह उठाए हुए थे। स्पीकर ने उन्हें हंगामा ना करने के लिए कहा, मगर एमएलएज नहीं रुके। वो खुश्क साली, सैलाब, बिजली की कटौती और किसानों के मसाइल पर नारेबाजी करते रहे। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने अवामी मसाइल हुकूमत को घेरा। अपनी हिकमत अमली के जरिए अपोजिशन ने वाजे कर दिया है कि असेंबली का इजलास कैसा हो सकता है, और यह है कि अपोजिशन अवाम के मसाइल के ताल्लुक से कोई समझौता नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि यूपी असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। यह सेशन 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इजलास के शुरू होने से कबल से ही इसके हंगामा खेज होने के अंदाजा लगाया जा रहा था। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से 3 तलबा की मौत का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वाक़े के खिलाफ अब तलबा का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसका मुजाहरा उन्होंने राजेंद्र नगर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर किया। उन जगहों पर बड़ी तादाद में तलबा ने जमा होकर हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। खबरों के मुताबिक करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर एहतजाज के दौरान तलबा ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। तलबा ने सड़क जाम किया। एहतजाज करने वाले तलबा को सड़क से हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एहतजाज करने वाले तलबा को पुलिस के जरिए हिरासत में भी ले जाने की खबर है। ऐसे ही एहतजाजी तलबा ने राजेंद्र नगर में भी किया। यहाँ भी सैकड़ों तादाद में जमा होकर तलबा ने हुकूमत व इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इस दरमियान दिल्ली की वजीर आतिशी ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि कसूरवारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की मेयर ने भी बेसमेंट्स में बगैर इजाजत व बगैर हिफाजती अक़दाम के चलने वाले तमाम कोचिंग क्लासेस के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़े मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले IAS कोचिंग क्लासेस के बेसमेंट में शदीद बारिश का पानी भर जाने से 3 तालिब इल्मों की मौत हो चुकी थी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने माहाना पेंशन की स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में एक नई रिवायत कायम की है। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद एन चंद्रबाबू नायडू ने घर घर पहुंचकर पेंशन की तकसीम का ऐलान किया था, जिसके तहत 1 जुलाई को उन्होंने बाज़ इलाकों में पहुंचकर अवाम को रास्त पेंशन की रकम अदा की थी। अवाम के दिलों में जगह बनाने की इस मुहिम में कामयाबी के बाद चंद्रबाबू नायडू ने दूसरे मरहले के तहत इस प्रोग्राम पर अमल आवरी का फैसला किया है। 1 अगस्त को एन चंद्रबाबू नायडू मडाकासरा असेंबली हल्के में इस्तेफादा कुंदगान से उनके घर घर पहुंचकर मुलाकात करते हुए माहाना पेंशन की रकम हवाले करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के दौरे के पेश नजर वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है। तेलंगाना में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस खातियों और मुजरिमों को मारने के बजाय घर के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असेंबली में तकरीर करते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से शिकायत की कि हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में इस मामले में बात करने से डरते नहीं है। उन्होंने कहा कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है, और दिन के औकात में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में घोड़सवारी के दौरान घोड़े से गिरने के नतीजे में जख्मी नौजवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये वाक़या जिला कर्नूल के मेदिकेरी मंडल में पेश आया। मकतूल नौजवान की शिनाख्त पृथ्वीराज के तौर पर की गई है। नौजवान घोड़सवारी के दौरान गिरने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि पुरजोश नौजवान
तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा था कि अचानक वो तवाजुन खोकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश में 1500 किलो वजनी भारी भरकम मछली समुद्र में दस्तयाब हुई। इस मछली को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिला कृष्णा मछलीपट्टनम के पास समुद्र में शिकार के लिए जाने वाले मछुआरों के हाथ 1.5 टन वजनी मछली लगी। मछली इस कदर बड़ी और वजनी थी कि उसे उठाने के लिए क्रेन तलब किया गया। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने इस मछली को खरीदा। लोग इस बात पर हैरतजदा है कि मछली मछुआरों के जाल में कैसे फंसी। क़ब्ल अज़ीन भी बड़े मछलियां रियासत आंध्र प्रदेश में समुद्र से पकड़ी गई, लेकिन पहली मर्तबा इतनी भारी भरकम मछली पकड़ी गई है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान के खैबर पख्तून में 2 कबायली ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 30 अफराद हलाक और 145 हुए जख्मी। मानसून इजलास के पहले दिन यूपी असेंबली में जोरदार हंगामा, अपोजिशन की जबरदस्त हुई नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू घर घर पहुंचकर पेंशन की रकम तकसीम करेंगे। टास्क फोर्स पुलिस रात में मासूम लोगों को मार रही है और दिन में सो रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में तकरीर। आंध्र प्रदेश में घोड़सवारी करने वाला नौजवान तवाजुन खोकर गिरकर हुआ हलाक।